हरि ओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है विश्वंभर सबको संभालता है। तो प्रसंग इस प्रकार से है। अपने उत्तर भारत के प्रवास काल में स्वामी विवेकानंद मध्याह्न काल यानी दोपहर में एक छोटे से स्टेशन पर रेलगाड़ी से उतरते हैं। उनके पास कपड़े के रूप में कॉपिन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। साथ में पीने का पानी तक नहीं था। बड़े जोर की लू चल रही थी। प्लेटफार्म पर वे एक वृक्ष की छाया में बैठने गए। वहां पर से उन्हें उठा दिया गया तो वे खंभे के सहारा से लेकर बैठ गए। सामने एक यात्री एक छप्पर में दरी बिछाकर बैठा हुआ था। उसने स्वामी जी के साथ ही गाड़ी में यात्रा की थी। यात्रा काल में स्वामी जी के पास पैसा न होने से वे पानी तक के लिए त्रस्त रहे। उनका शरीर प्यास के कारण जल रहा था। यात्री तो बीच में प्रत्येक स्टेशन पर ठंडा पानी मंगवाकर पीता रहा और स्वामी जी से कहता रहा, हे साधु भाई, देखो मैं कितना ठंडा पानी पी रहा हूँ। अगर तुम मेहनत करते, अगर तुम पैसा कमाते तो इसी तरह ठंडा पानी और सुस्वादु भोजन करते रहते। अब वही यात्री स्वामी जी के सामने छप्पर में बैठकर उनका मजाक उड़ा रहा था। जब वह दरी बिछाकर मौज से भोजन करने लगा तो स्वामी जी थोड़ी देर आड़ में पड़ गए। फिर भी वह उनको सुना सुना कर कहने लगा, अरे देखो तो बाबा जी, मैं किस तरह लड्डू, पूड़ी, जलेबी आदि का मजा ले रहा हूँ और आराम से छाह में बैठा हूँ। तुम भूख से तड़प रहे हो। यूँ बोलते बोलते वह हंसने लगा। उसकी ऐसी धृष्टता देखकर भी स्वामी जी चुपचाप यूँ ही मौन बैठे रहे। इसी बीच भगवान की कृपा से एक हलवाई आता हुआ दिखाई पड़ा। उसके हाथ में पोटली थी, दूसरे हाथ में जलपात्र थे और बगल में दरी थी। जल्दी जल्दी आकर उसने जलपात्र और पोटली नीचे रख दिया और वृक्ष की छाह में दरी बिछाकर दोनों हाथ जोड़कर स्वामी जी से कहने लगा, हे स्वामी जी, पधारिए और भोजन कर लीजिए। स्वामी जी आश्चर्य से एकटक देखते रहे। उन्होंने सोचा, मुझे भोजन देने वाला यह ईश्वर भक्त, भगवान का भक्त कहाँ से निकल आया। स्वामी जी ने कहा, भाई, मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं हूँ। कदाचित तुम किसी दूसरे के लिए भोजन लाए हो। स्वामी जी की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, नहीं महाराज, यह भोजन तो सिर्फ आपके लिए लाया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप ही हैं जिनके लिए मैं भोजन लाया हूँ। स्वामी जी ने फिर कहा, तुम मुझे अच्छी तरह देख लो, कहीं कोई दूसरा के लिए तो भोजन नहीं लाए हो। आगंतुक सज्जन ने उत्तर दिया, देखिए स्वामी जी, मैं आपसे अपने साथ घटी घटना बताता हूँ। मैं स्टेशन पर हूँ। इसी स्टेशन पर मेरी दुकान है। मैं एक हलवाई हूँ। अभी थोड़ी देर पूर्व मेरी आँख लग गई। यानी दोपहर में भी कभी कभी ऐसा होता है कि लोग को ऊँघनी आता है और तो बैठे बैठे सो जाते हैं। तब स्वप्न में मुझे भगवान श्री राम जी का दर्शन हुआ। भगवान श्री राम जी आपका दर्शन कराते हुए कहे, देखो बेटा, मेरा एक भक्त है, पिछले कई दिनों से भूखा है। उसके लिए जल्दी से पूड़ी और साग तैयार कर लो और जाकर उसे भोजन कराओ। वह इसी स्टेशन पर है। साथ में ठंडा पानी भी लेते जाओ, क्योंकि इस समय ठंडा पानी नहीं मिलता है। इसी बीच मेरा स्वप्न टूट गया और भगवान श्री राम जी के आज्ञा के अनुसार पूड़ी और साग बनाकर तथा थोड़ी ताज़ी मिठाई भी साथ में लेकर आया हूँ। आप भोजन कर लीजिए महाराज।
स्वप्न की बात सुनकर तथा भगवान के सौहार्द का स्मरण करके स्वामी जी का नेत्र भर आया, यानी आंखें सजल हो उठी। वे चुपचाप बैठ गए और भगवान का भेजा हुआ प्रसाद पाने लगे। दूर बैठा यात्री यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसे अनुभव हुआ कि मैंने स्वामी जी के साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार किया, बड़ा ही गलत व्यवहार किया, अभद्र व्यवहार किया। अपनी अभद्रता के लिए मुझे उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। वह स्वामी जी के पास आया और उनके चरणों में गिर गया और अपने अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांगने लगा। इतना ही नहीं, उसने स्वामी जी के चरणों की धूल लेकर अपने मस्तक पर चढ़ाई। स्वामी जी मन में तो स्वामी जी के मन में तो कुछ भेदभाव नहीं था। वे तो विश्वम्भर की वत्सलता का स्मरण करके गदगद हो रहे थे और कह रहे थे, वत्स मुझे इसका कछुक भी रोष नहीं है। कोई तुम्हारी व्यंग्यवान मेरे हृदय में नहीं लगा, क्योंकि मैं तो एक संत हूँ। मैं विश्वम्भर पर विश्वास रखता हूँ। विश्वम्भर सबको संभालता है, वही सबको भोजन कराता है, वही सबको पानी पिलाता है, वही सबको आवास देता है, वही सबको वस्त्र देता है। जो परमात्मा पर विश्वास करता है वो कभी निराश नहीं होता है। इसलिए तुम भी परमात्मा पर विश्वास करो। वह विश्वम्भर सबको संभालता है, वह विश्वम्भर सबको संभालता है। हरिओम।